तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अभी खुद के डायरेक्टेड शो निकाला है नेटफ्लिक्स के ऊपर, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड या फिर द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, कुछ भी बोल लो। बीच में 3-4 एस्टेरिक्स हैं तो हम लोग उसको मान नहीं पा रहे कि प्रॉपर्ली क्या है ये। तो शो देखने से पहले इसको कुछ भी बुला लो, बिकॉज शो के एंड में तुम लोग को इसका नाम प्रॉपर्ली मालूम पड़ जाएगा। ये जो एस्टेरिक्स है इसको हटा के प्रॉपर नाम रिवील किया है एंड में। एंड हाँ, इसको एस्टेरिक्स बोलते हैं, कोडिंग लैंग्वेज में तो बोलते हैं एटलीस्ट, तो मैं वही बोल रहा हूँ, एक्चुअल वाला को याद नहीं क्या बोलते हैं। तो आज के टाइम पे जहाँ एक से एक स्टार के लॉन्च हुए जा रहे हैं, एक्टिंग उन लोग को बिल्कुल नहीं आती, बस मूवी बना दिए जा रहे हैं हजारों करोड़ रुपए डाल के, एंड फिर एंड में नादानियां बन जाती है। तो भाई आर्यन खान ने सोचा कि मैं एज ए एक्टर नहीं एज ए डायरेक्टर डेब्यू करता हूँ। अब इनका रीजन उनको खुद को पता है, लेकिन इनका जो डिसीजन था वो बिल्कुल भी गलत था, बिकॉज इन्होंने सीरीज बनाई है दैट इज एक्चुअली रियली गुड। मेरे को बहुत पसंद आई ये सीरीज। सो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, ये जो भी है मैं इसका नाम रिवील कर दूंगा तो काइंड ऑफ एक स्पॉइलर हो सकता है, तो मैं नाम रिवील नहीं करता प्रॉपर्ली जो एंड में दिखाया है सीरीज के। तो अब से हम इसको नाम लेके नहीं ये सीरीज करके बुलाएंगे। तो आर्यन खान के द्वारा डायरेक्ट करी गई ये सीरीज एक्चुअली में अच्छी थी, एंड इसकी जो स्टोरी है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो बॉलीवुड की एक्चुअल लाइफस्टाइल है उसके ऊपर एक सैटिरिकल पंच लेने की कोशिश करती है। बॉलीवुड के अंदर जो एक्चुअल चीजें चल रही होती है, जो उनसे एसोसिएटेड होते हैं, उनकी लाइफ कैसी है, कितनी दिक्कतें हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर्स के अंदर उनको लोग फंसाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जितनी भी चीजें होती है लोग एक दूसरे से जलते हैं, ये सब कुछ को एक पैरोडी फॉर्म में दिखाने की कोशिश करी है, विद थोड़ा बहुत सटायर करके, कहीं पे थोड़ा सीरियस करके। ये सब चीजों के ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन मेजर प्लॉट पॉइंट्स का ये है कि बॉलीवुड पे सटायर करना है, लेकिन सिर्फ अंधाधुन बॉलीवुड पे सटायर ही नहीं करे जा रहे, इन लोगों के पास एक एक्चुअल स्टोरी भी है। तो इसकी स्टोरी ऐसी है कि लक्ष्य, जिसको हमने लास्ट किल में देखा था, बंदे ने काफी क्रेजी एक्शन करा था, यहाँ पे एक्टिंग काफी क्रेजी कर रहा है बंदा। तो लक्ष्य जो है वो आसमान सिंह नाम के बंदे का रोल कर रहा है, जो कि दिल्ली से मुंबई अपना डेब्यू करने आया है बॉलीवुड में। उसकी पहली मूवी बन चुकी है, अब उसको बहुत लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट में फंसाना चाहते हैं। बॉलीवुड के अंदर जो डर्टी प्ले होता है, नए बंदे को फंसा लो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में, मेजर चीजें, फिर माफिया आ जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर डिटेल में एक करके बात करेंगे। लेकिन बस उसको ये कि बॉलीवुड की जो डर्टी साइड है वो देखने मिल रही है, उसी के साथ साथ उसकी फैमिली भी है, उसको फैमिली की टेक केयर करनी है, पेरेंट्स की तबीयत खराब है, इसी के बीच में उसका लव एंगल भी है। तो इतनी सब चीजें वो संभाल के चल रहा है एक साथ। फिर एंड में उसके साथ क्या होगा, बॉलीवुड वाले साइड से उसका क्या हुआ, उसका लव एंगल हुआ कि नहीं, फैमिली क्या हुआ, यही सब चीजों को मिला के एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करी है, जो कि कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी वर्क नहीं करता। अब कब वर्क करता है ये चीज पहले बात करते हैं। तो जब बॉलीवुड पे सटायर करना, पैरोडी करना, बॉलीवुड की रियलिटी फनी वे में लाके दिखाना, ये सब चीजें जब चल रही होती है वो चीज में एक्चुअली मजा आता है, एक अच्छा खासा ड्रामा क्रिएट हो जाता है। मतलब ऑब्वियसली वहां पे तुम लोगों को अगर टी पसंद है, तुम लोगों को गॉसिप पसंद है, तो फिर वो पूरा का पूरा सेक्शन तुम लोग को बड़ा मजा दे देगा। इसी सटायर वाले सेक्शन में उन लोगों ने थोड़ी बहुत रियलिटी दिखाई है, बॉलीवुड माफिया की बात करी है, कैसे लोग एक दूसरे को फंसा लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, कैसे देयर इज नो रिस्पेक्ट, भले कोई सीनियर लेवल का आर्टिस्ट है फिर भी तुम उससे थोड़ा बहुत मुंह तेजी से ही बात करते हो। ये सीनियर आर्टिस्ट वाली चीज दिखाने के लिए इन्होंने काफी अच्छा सीन क्रिएट किया जो मेरे को एक्चुअल पसंद आया। करण जौहर एंड रणवीर सिंह बात कर रहे होते हैं, एक थोड़ा सा फ्रेंडली फायर भी कह सकते हो उसको, मजाक नहीं थी, लेकिन ये चीज दिखाई कि हाँ भले ही सीवियर एक्टर है, लेकिन जो बॉलीवुड माफिया वाले वो लोग थोड़ा मुंह तेजी से ही बात करते हैं कि भाई तेरा कोई भी कंडीशन है वो सब हमको फर्क नहीं पड़ता, तू आएगा शूट पे, फिर भाई डर्टी प्ले की तू मेरी पिक्चर करेगा तो मैं तेरी पिक्चर करूंगा, एक दूसरे को पिक्चर से निकालना, ये सब चीजें जो एक्चुअल बॉलीवुड के अंदर हो रही होती है वो सब चीजें दिखाई जाती है। एक और एक तरीके से हाँ रिव्यूअर्स के ऊपर भी पंच लेने की कोशिश करी है। लिटरली फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही एक रिव्यूअर काइंड ऑफ बंदा होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा जैब लेने की कोशिश करी है, मतलब दिखाने के लिए कि हाँ कि ये लोग तो बस चाटते वाटते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ मतलब जो पेड रिव्यूज करते हैं उन लोग के लिए है, मैं तो रह गया। तो आर्यन भाई You missed me बाबे, you missed me, totally missed me। एंड क्योंकि ये बहुत से रूमर्स होते हैं कि बॉलीवुड के साथ माफिया भी एसोसिएटेड है, जहाँ पे थोड़े बहुत गैंगस्टर लोग आते हैं, तो वो चीज भी दिखाने की कोशिश करी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जितना भी पूरा बॉलीवुड का डर्टी प्ले, माफिया ऑफिया, जितनी भी चीजें होती है सबको सैटिरिकल वे में, फन वे में तुम लोग को प्रेजेंट कर दिया जाता है, सामने दिखा दिया जाता है। आई डोंट नो करण जौहर कैसे एग्री हो गए, एक्चुअली आई नो मतलब शाहरुख खान के बेटे है तो पापा का पैसा, लेकिन स्टिल करण जौहर कैसे एग्री हो गए ये चीज करने के लिए आई कैन बिलीव, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली में ऐसा रोल किया हुआ है जहाँ पे वो किसी का करियर बर्बाद करने के ऊपर आ जाएंगे। एक्चुअल करण जौहर ही प्ले किया उन्होंने, वो एक्चुअल उनका ही सेल्फ है मूवी के अंदर। आई डोंट थिंक कोई बंदा ऐसा दिखाना चाहेगा कि भाई देखो मैं सब कंट्रोल कर रहा हूँ, मूवी के अंदर रियलिस्टिकली दिखाना चाहेगा, लेकिन करण जौहर ने वो चीजें किया तो आई थिंक उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड प्लस हम लोग ने सिंघम अगेन को तो ऐसे ही बदनाम किया था कि भाई इसके अंदर आधा बॉलीवुड है, भाई एक्चुअल बॉलीवुड तो यहाँ पे है। इस मूवी के अंदर इतने सारे कैमियोस है तुम गिन नहीं सकते, लिटरली कैमियोस का नंबर 20 to 30 के ऊपर ही होगा। करण जौहर का तो कैमियो ही नहीं पकड़ लो, उनका तो हर एक एपिसोड के अंदर एक ना एक सीन है ही, तो वो पार्ट ही है सीरीज का। एंड बाकी के भी जो कैमियोस आते हैं वो बड़े कैमियोस, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, तो चलो उनके बेटे की सीरीज है तो वो भी है, आमिर खान भी है, SS राजामौली है, रणवीर सिंह है, एंड छोटे मोटे कैमियोस के अंदर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम खान साइड से हाँ तो वो भी है, एंड ऐसे सारा अली खान है, ऋचा पटानी भी है, तो बहुत सारे कैमियोस है। ऑब्वियसली पापा का पैसा तो कैमियो तो बहुत सारे हो सकता है, लेकिन उनका भी कोई मोटिव होता है। कैमियोस भी यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा रियलिस्टिक बॉलीवुड सटायर सी कर रहे हैं कि कैसे उन लोग को ट्रीट किया जाता है, जहाँ पे दिशा पटानी आती है एंड सब लोग उसका फोटो खींच रहे होते हैं, जैसे ही वो कपड़ा ओढ़ लेते हैं लोग उनको मना कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिकली फन वे लेने का कोशिश किया है। तो ये सब तो हो गया जो वर्क करता है बॉलीवुड का पूरा जितना भी एंगल है वो सब वर्क करता है। जो चीज थोड़ी बोरिंग लग जाती है वो जो अपना आसमान सिंह है उसकी प्राइवेट लाइफ जो दिखाई गई है वो थोड़ा सा बोर कर देती है, उसके फैमिली इश्यूज जो थोड़े बहुत चल रहे हैं वो थोड़ा बहुत वर्क नहीं करता, जब वो सीन चल रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत बोर होता है, ऐसा लगता है कि हाँ पेसिंग थोड़ी स्लो हो गई है। तो आई थिंक ये चीज थोड़ी सी बेटर करी जा सकती थी। एंड इसके बाद बॉबी देओल, यहाँ पे जो है बॉबी देओल एक बहुत ही बड़े फिल्म स्टार का रोल प्ले कर रहे हैं,
एक्चुअली वो खुद का रोल प्ले कर रहे हैं। बॉबी देओल का नाम यहाँ पे अजय तलवार है, जो कि अपनी बेटी के साथ आसमान सिंह को नहीं देखा जाते, बिकॉज आसमान और उनकी बेटी थोड़ा कॉम्बिनेशन हो रहा है, उन लोग का मूवी साथ में बन रही है, तो वो मना करते हैं कि तू उसके साथ नहीं घूमेगी। एंड पूरे टाइम तुमको इसका रीजन समझ नहीं आता, और एंड में जब तुमको समझ आता है तो यू विल लाइक कि भाई ये चीज तो हमने क्रोम पे बहुत बार देखी है, इफ यू नो व्हाट आई से यू नो। उधर पूरा फैमिली रिलेशन हो जाता है, तो वो चीज तो बस आज तक क्रोम पे ही देखी थी हमने, यहाँ पे तो क्रेजी कर दिया इन्होंने, मूवी के अंदर डाल दिया। तो एंडिंग इसकी थोड़ी सी मेस्ड अप कह सकते हो, लेकिन वो चीज वर्क कर जाती है, एटलीस्ट मेरे लिए वर्क करी, बिकॉज आई नो कि हाँ बॉलीवुड है, ये सब चीजें फेवर्स वगैरह, फेवर तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन वो चीजें होती रहती है, तो ये चीजें पॉसिबल थी। अब बात करें एक्टिंग के बारे में, तो बॉबी देओल हैज किल्ड इट। बॉबी देओल ने काफी क्रेजी काम किया, उन्होंने बहुत अच्छे एक्टर है वो, यहाँ पे भी उन्होंने काफी क्रेजी काम किया है। लक्ष्य को हमने जहाँ किल के अंदर एक्शन करते हुए देखा था, यहाँ पे एक्टिंग स्किल भी बंदे ने अपनी दिखा दी कि बंदा न्यू कमर है। आई डोंट थिंक वो कोई नेपो किड है, बंदा नया ही है शायद से, मेरे को इतना आइडिया नहीं है उसके ऊपर, लेकिन जो भी बंदे ने एक्टिंग एकदम फार करी हुई है। एंड कॉमेडी के लिए भाई इसकी हाँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसकी कॉमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है, जो भी जोक्स होते हैं वो लैंड करते हैं, मजा आ जाता है। एंड कॉमेडी के लिए और एक तरीके से शो पूरा का पूरा स्टील करने के लिए राघव जुएल एंड मनोज पावा, इन दोनों ने क्या क्रेजी काम किया है भाई। इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग एंड एक्टिंग इतनी कमाल होती है कि जितने टाइम पे ये लोग स्क्रीन पे होते हैं, मेजर जो बड़े कैरेक्टर्स है बॉबी देओल की, सब लोग भी हट जाता है, बस इन दोनों के ऊपर फोकस रहता है पूरा टाइम। तो राघव जुएल एंड मनोज पावा ने तो भाई किल किया एकदम क्रेजी। राघव जुएल का एक सीन इतना क्रेजी है जहाँ पे उनको एक वो किसी के फैन होते हैं, वो बंदा उनके सामने आता है एंड ही स्टार्ट सिंगिंग, एंड वो रुकता ही नहीं है। एंड वो सीन एक्चुअल में इतना फनी था कि देख के मजा आ जाता है। मूवी के अंदर अच्छे खासे गाने, एंड कोई भी गाना परेशान नहीं करता, एक्चुअली गाना सुन के मजा आता है। मैंने अलेक्सिस के गाने स्पॉटिफाई के ऊपर एड्स पे सुन लिए थे, थोड़ा चिढ़ हो रहा था, लेकिन मूवी के अंदर वो चीज अच्छी लगती है, मजा आता है। इनफैक्ट अच्छे अच्छे लोगों ने भी गाना दिया है, अनिरुद्ध ने एक म्यूजिक दिया हुआ है, अरिजीत सिंह ने एक गाना गाया हुआ है, दिलजीत दोसांझ ने एक गाना गाया है, करण औजला भाई ने एक गाना गाया हुआ है, तो फिर मजा आता है गाना सुन के भी। अभी तक हम अच्छी चीजों के ऊपर बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर बुरी चीजें नहीं है, इसके अंदर भी बुरी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये कि भाई रेड चिलीज के थ्रू इसका वीएफएक्स वगैरह हुआ है, तो मेरे को अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि भाई पापा की कंपनी है, अच्छा है वीएफएक्स तो होगा, लेकिन नहीं लैंड नहीं करता। जहाँ पर इन लोग को सैटिरिकली वीएफएक्स गंदा करना था, क्योंकि हाँ बॉलीवुड की वो रियलिटी दिखानी है, वहाँ पे तो वर्क कर जाता है, लेकिन जहाँ रियल वीएफएक्स चाहिए था, जहाँ रियल सीन चलता है इन रियल लाइफ, उधर का वीएफएक्स बहुत बुरा है। बेसिकली एंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, एंड में एक रेसिंग सीक्वेंस होती है, एंड वो चीज का वीएफएक्स रेड सीरीज के हिसाब से तो भाई बहुत बुरा था। मतलब कोई नॉर्मल कंपनी करती तो एक बार कुछ चल जाता, लेकिन क्योंकि भाई सब कुछ घर का ही है, रेड सीरीज तो पापा का ही है। एंड रेड सीरीज एक्चुअली में तुमको पता है कि शाहरुख खान को जितनी मूवीज होती है वीएफएक्स कितना तगड़ा होता है, तो यहाँ पे भी आई बिलीव कि अच्छा होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा बहुत कम हुआ, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट था। थोड़ा बहुत जैसे मैंने बताया कि बोरिंग लगता है, जहाँ पे मतलब थोड़ा फैमिली एंगल्स आ जाता है, तो वो बोरिंग सीक्वेंस, थोड़ा बहुत लो पेसिंग, वो सब अच्छा नहीं था। तो हाँ सीरीज के अंदर कमियां भी हैं, लेकिन मिला जुला के ये सीरीज एक अच्छी खासी लेवल पर स्टैंड कर जाती है। नया बंदा आया है एस, हाँ ये चीज तो देख लो भाई कि हाँ जहाँ पे स्टार नेपो किड्स लोग गंदी गंदी मूवी दिए जा रहे हैं, बंदे ने एक अच्छी डायरेक्ट की मूवी एंड अच्छा मूवी दिया, तो ये चीज के लिए आई थिंक प्रेस करना बनता है आर्यन खान को। तो किसी को नेपो किड्स से दिक्कत नहीं है, गंदी पिक्चर बनाओगे तो गंदा बोलेंगे, अच्छा डायरेक्ट करोगे अच्छी पिक्चर बनाओगे तो अच्छा भी बोलेंगे। आई थिंक नेपो किड भाई आर्यन खान से बड़ा नेपो किड कौन हो सकता है, शाहरुख खान का बेटा है, फिर भी उसकी पिक्चर को अच्छा बोला जा रहा है, तो ही हैज डन समथिंग गुड ना। एंड सबसे मेजर चीज, ये सीरीज हर किसी के लिए नहीं है, जिसको मतलब दिमाग लगाना पसंद है, जिसको एक्शन क्रेजी देखना पसंद है, ये सब चीजें तुमको नहीं यहाँ पे नहीं मिलेगी, तुमको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी सीरीज। जिन लोग को ड्रामा देखना पसंद है, वो बॉलीवुड की रियलिटी वगैरह जानना पसंद है, टी पसंद है, थोड़ा बहुत ना टी क्या क्या कहना चाहता हूँ, तो वो सब लोग के लिए ये सीरीज अच्छी खासी वर्क करेगी। सो इफ यू आर वन ऑफ देम, तो भाई तुम लोग को भी सीरीज अच्छी लगेगी, एक बार जाके देखो, ट्राई करो, नहीं पसंद आए तो फिर शाहरुख खान का बेटा सोच के माफ कर दो, चलो। तो बस दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर पसंद आएगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।